पंजाब के एक छोटे से कस्बे में एक टूटी फूटी डरावनी हवेली खड़ी थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। गांव वाले उससे दूर रहते, क्योंकि कहा जाता था कि जो भी उसमें दाखिल हुआ कभी जिंदा लौटकर नहीं आया। जब बच्चे वहां से गुजरते तो एक दूसरे को डराते और बुजुर्ग हमेशा चेतावनी देते, उस जगह से दूर रहो, वो सिर्फ इंसानों की नहीं है, वहां कुछ और भी रहता है। उसी गांव में आयान नाम का एक जवान लड़का रहता था। वो अकलमंद था, लेकिन घमंडी भी। उसे ऐसी कहानियों पर यकीन नहीं था। अक्सर हंसते हुए कहता, ये सब अंधविश्वास है, मैं साबित करूंगा कि वहां कुछ नहीं है। एक दिन दोस्तों के सामने उसने ऐलान किया, आज रात मैं हवेली में जाऊंगा और सबको दिखाऊंगा कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। दोस्तों ने बहुत मना किया, लेकिन आयान की जिद को कौन रोक सकता था। उस रात सन्नाटे भरे आसमान के नीचे हाथ में टॉर्च लिए आयान हवेली के सामने पहुंचा। दीवारों पर मकड़ी के जाले थे और हवा में सड़न और नमी की बदबू। जैसे ही उसने कदम रखा, भारी दरवाजा जोर की आवाज से बंद हो गया। दिल जरा थम सा गया, लेकिन खुद को समझाया, ये तो बस हवा है। उसने टॉर्च दीवारों पर डाली। पुराने शाही खानदानों की तस्वीरें टंगी थीं, लेकिन कुछ अजीब था। ऐसा लगता था कि उनकी आंखें उसका पीछा कर रही हों। अचानक ऊपर से कदमों की आहट आई। ठक, ठक, ठक। कौन है वहां? आयान चिल्लाया, लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी थी। धीरे धीरे वो सीढ़ियां चढ़ा। जितना ऊपर जाता, हवा उतनी ठंडी होती जाती। दिल की धड़कन तेज, लेकिन अहंकार उसे आगे धकेल रहा था। सबसे ऊपर एक दरवाजा आधा खुला था। अंदर घुप अंधेरा। जैसे ही वो दाखिल हुआ, टॉर्च झिलमिलाई और बुझ गई। टूटी खिड़की से चांदनी की हल्की किरणें आ रही थीं। और फिर उसने उसे देखा। एक औरत, सफेद साड़ी में, बिखरे बाल और आंखें अंगारों की तरह लाल चमक रही थीं। उसकी ठंडी आवाज गूंजी, तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। आयान का शरीर कांप उठा। उसने भागने की कोशिश की, मगर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वो कमरे में कैद हो गया। औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। डर के मारे वो जमीन पर गिर पड़ा और अचानक वो गायब हो गई। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी धूल भरी किताब पड़ी थी। कांपते हाथों से आयान ने उसे खोला। हवेली का काला इतिहास उसके सामने खुलने लगा। कभी ये हवेली एक जालिम जमींदार की थी। वो गरीबों की जमीन हड़प लेता, बच्चों को गुलाम बनाता और पूरे परिवारों को अपनी हवस और लालच में तबाह कर देता। एक दिन गांव वाले बगावत पर उतर आए, लेकिन उसने औरतों बच्चों तक का कत्लेआम कर दिया। मरने से पहले एक औरत ने उसे श्राप दिया, तेरा नाम, तेरी दौलत और ये हवेली सब खून में डूब जाएगा। ये जगह हमेशा डर और श्राप का कैदखाना बनी रहेगी। ये पढ़कर आयान का खून जम गया। उसे समझ आ गया कि हवेली में भूत नहीं, बल्कि बेगुनाहों की चीखें और श्राप भटक रहे हैं। अचानक हवेली की दीवारें कांप उठीं। तस्वीरों से खून टपकने लगा। आयान डर के मारे भागा। इस बार दरवाजे अपने आप खुल गए। वो बाहर निकल आया और बाहर कदम रखते ही सब कुछ फिर से शांत हो गया, मानो कुछ हुआ ही न हो। गांव वाले उसके चारों ओर जमा हो गए। कांपती आवाज में उसने कहा, भूतों से मत डरो, असली डर इंसानी जुल्म में है। बेगुनाहों की बद्दुआ सबसे भयानक हकीकत है। उस दिन के बाद आयान बदल गया। उसने गरीबों की मदद करना शुरू किया और सबको याद दिलाता रहा, असली ताकत इंसानियत और नेकी में है, अहंकार में नहीं। सीख असली डर भूतों से नहीं, बल्कि इंसान के लालच, जुल्म और नाइंसाफी से होता है। जब आप मासूमों को दुख देते हैं, तो उनकी बद्दुआएं जिंदगी भर आपका पीछा करती हैं।